नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा विधायक टी राजा सिंह को जान का खतरा, बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने की सलाह। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेलंगाना की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में खतरे को भांपते हुए पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन और सरकारी सुरक्षा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि हाल ही में टी राजा ने केंद्र सरकार से औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी मांगी थी। ममता बनर्जी ने लंदन दौरे से पहले विपक्ष पर उनकी छवि खराब करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लंदन दौरे को लेकर विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि जब कोई नेता विदेश यात्रा पर जाता है तो उस पर हमला करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। इस दौरान उन्होंने कहा, राजनीतिक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नेता को विदेशी यात्रा से पहले उस पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नेता उस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। हिंसा के बाद शहर के हालात हो रहे सामान्य, कई इलाकों से हटाया गया कर्फ्यू। नागपुर में हुई हिंसा के बाद शहर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी है। साथ ही कुछ इलाकों से कर्फ्यू पूरी तरीके से हटा दिया गया है। प्रशासन ने बताया, नागपुर शहर के नंदनवन और कपिल नगर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। राम सुतार को मिलेगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार को चुना है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में दी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के तहत 25 लाख और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए 12 मार्च को मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। नित्यानंद राय बोले, आतंकी अब जेल जाएंगे या जहन्नुम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार आतंकवाद खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राय ने कहा कि मोदी सरकार में आतंकी हो या उसको जेल जाए या जहन्नुम, पहले आतंकियों को माही मंडन किया जाता था, उन्हें बढ़िया खाना खिलाया जाता था। मोदी सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि आतंकी घटनाओं में 71% की कमी आई है। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में 18 अप्रैल से भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 18 से 20 अप्रैल तक बेंगलुरु में होगी। बैठक से पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए गतिविधि तेज हो गई है। चर्चा है कि भाजपा को 30 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष के पहले या दूसरे सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल सकता है। नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून का पालन करना चाहिए, एक्स के आरोप पर केंद्र का जवाब। दिग्गज अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्र पर मुकदमा दायर करने के बाद अब सरकार ने कहा है कि सरकार सही प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून का पालन करना चाहिए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सीबीसीआईडी का बदला नाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग का नाम बदलकर अब अपराध अनुसंधान विभाग करने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और नया नाम शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। एनकाउंटर में 22 को ढेर होते ही अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की फिर बताई डेडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ओर से 22 नक्सलियों को मार गिराए जाने को बड़ी सफलता करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले बड़े ऑपरेशन की तारीख भी इशारों में बता दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बृहस्पतिवार सुबह हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को और कांकेर जिले में 4 नक्सलियों को मार गिराया। इन घटनाओं में एक जवान की जान भी चली गई। टोल पर नहीं लगेगी लाइन, सालाना पास सिस्टम लाने की तैयारी। नितिन गडकरी ने क्या बताया? राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के लिए फास्टैग की व्यवस्था लागू होने के बाद भी लंबी लाइनें देखी जाती है। अब इस समस्या से निजात के लिए केंद्र सरकार सालाना पास बनाने पर विचार कर रही है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों का समय बचेगा और बेवजह उन्हें लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना होगा। छावा मूवी देखकर नौजवान आक्रोशित हो रहे, इसलिए नागपुर का दंगा हुआ। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन का बयान। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बॉलीवुड मूवी छावा पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि छावा मूवी देखकर नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं, इसी वजह से नागपुर का दंगा हुआ है। छावा फिल्म इस दंगे की मुजरिम है, इसलिए ऐसे फिल्म पर रोक लगाई जाए।
अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं, खुल गया शंभू बॉर्डर। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर करीब 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को आखिर पंजाब सरकार ने हटा दिया है। बुधवार देर रात शुरू की गई कार्रवाई गुरुवार तक जारी रही। बुधवार को पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ढांचों और शेडों को ध्वस्त कर दिया गया है और शंभू बॉर्डर पर एक तरफ की सड़क खोल दी गई है। हाईवे पर गाड़ियां चलाना भी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली के अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई टली। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर के पीएमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दीवानी न्यायालय में होली मिलन कार्यक्रम के आयोजन के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 3 अप्रैल 2025 नियत की है। विधान परिषद में भारी हंगामा। सीएम नीतीश और राबड़ी देवी में भिड़ंत। बिहार विधान परिषद में बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विप में खड़े होकर कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए, किसी की हत्या हुई हो तो उसकी जांच होगी। राज्य सदस्यों पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अपना चीज जान लीजिए। राबड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पति की सरकार बाद में इन्हीं को बैठा दिया। ये लोग कभी कुछ किया है? ये लोग कोई काम किया है था क्या? सब काम हम लोग ने किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि आज अशोक चौधरी फिरौती लेते थे। इसके बाद राबड़ी देवी और अशोक चौधरी में भिड़ंत हो गया। विधानसभा में मोबाइल पर बवाल। तेजस्वी ने नीतीश को कंप्यूटर निरक्षर सीएम बता डाला। बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरजेडी के विधायक कुमार कृष्ण मोहन के मोबाइल देखकर बोलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। सदन के इस मसले पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके नीतीश को कंप्यूटर निरक्षर मुख्यमंत्री बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि सदन में कागज की खपत को कम करने के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से सवालों के ऑनलाइन जवाब की व्यवस्था की गई है। ऐसे में किसी विधायक को पूरक सवाल पूछने के लिए मोबाइल फोन या टैबलेट देखना ही होगा। बिहार ने 16वें वित्त आयोग के सामने रखी मांगों की लिस्ट। बिहार की नीति सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने कई मांगों की एक पूरी लिस्ट रख दी है। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए की तत्कालीन अनुदान की मांग की गई है। बिहार ने केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा भी बढ़ाने की मांग की है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर भड़के अखिलेश सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भूमिहार समाज के अखिलेश सिंह को हटाकर 2 बार के विधायक और महादलित समाज के राजेश कुमार को बीपीसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अध्यक्ष पद से दरकिनार किए जाने के बाद अखिलेश सिंह ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर भी शेयर किया है। हाईकमान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते अखिलेश सिंह अचानक भड़क गए। उन्होंने एक पत्रकार को कहा, पागल है क्या? मैया सम्मान योजना पर एमएलए नीरा यादव ने हेमंत सरकार को दिया ये आइडिया। भाजपा विधायक नीरा यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने की राशि और बगैर सत्यापन के दे दी गई और अब सत्यापन के नाम पर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन होना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद महिला इसके लाभ से वंचित न हो, इसे भी सरकार सुनिश्चित करे। महुआ माझी से मिलने ऑर्किड अस्पताल पहुंचे बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और राज्यसभा सांसद महुआ माझी से ऑर्किड अस्पताल में गुरुवार को मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल ने उन दोनों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गाजा में फिर नाकाबंदी। इजराइल ने उत्तरी गाजा में प्रवेश पर लगाई रोक। इजरायली सेना ने उत्तर गाजा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए नाकाबंदी फिर से बहाल कर दी है। सेना ने चेतावनी दी कि मुख्य उत्तर दक्षिण राजमार्ग का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। केवल तटीय सड़क से दक्षिण की ओर जाने की अनुमति होगी। इस बीच गाजा में जारी इजरायली हमलों में 58 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि युद्ध विराम समझौता टूट चुका है। रूस यूक्रेन में कैदियों की अदला बदली। 175 युद्ध बंदी हुए रिहा। रूस और यूक्रेन के बीच 175 कैदियों की अदला बदली का बड़ा समझौता हुआ है, जिससे कई परिवारों की खुशियां लौटी हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे शांति का दिशा में अहम कदम बताया और सभी युद्ध बंदियों की रिहाई की मांग दोहराई है। इस बीच संघर्ष विराम पर भी बातचीत जारी है।
गाजा में इजराइल का महाविनाशकारी हमला, 70 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने गाजा पर भीषण हमला किया जिसमें 70 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। उत्तर और दक्षिण गाजा में लगातार बमबारी जारी है। खान यूनिस, रफा और बेत लाहिया में मकानों को निशाना बनाया गया। हाल ही में संघर्ष विराम टूटने के बाद इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर कड़ा प्रहार जारी रखने का आदेश दिया, जिसके तहत जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। ट्रंप का भारत को टैरिफ कम करने का अल्टीमेटम, 2 अप्रैल से अमेरिका भी वसूलेगा शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ में कटौती की उम्मीद जताई और दोहराया कि 2 अप्रैल से अमेरिका भी भारत पे टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देशों में से एक है। ट्रंप ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC को अहम करार दिया और कहा कि यह उन देशों के खिलाफ एकजुट हो रहा है जो अमेरिका को व्यापार में नुकसान पहुंचा रहा है। 26 से 11 आरोपी तहवूर राणा की याचिका फिर खारिज। अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण पर रोक की मांग। मुंबई 26 से 11 आतंकी हमले के आरोपी तहवूर राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की अपील की। राणा ने दावा किया कि भारत भेजे जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब शीर्ष अदालत इस पर विचार कर सकती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।